हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SR बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज संपत राजनागर। तो अभी तक अपन ने लैंगिक जनन की घटनाएं ऐसे सब कुछ वर्णन कर लिया था और डायग्राम बना लिए थे। आज अपन नया पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, एंड वाला पॉइंट चल रहा है। इसके बाद कुछ डायग्राम बचे हैं, लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन देख रहे हैं जीवों में लैंगिकता के बारे में। जीवों में लैंगिकता से मतलब है कि एक लिंगी जीव, दो लिंगी जीव या द्विलिंगी जीव। एक लिंगी जीव से मतलब है ऐसे जीव जो केवल एक लैंगिक अंग को धारण करते हैं, एक लिंगी जीव कहलाते हैं। जैसे मनुष्य एक लिंगी जीव है, ऐसे जीव जो दोनों लिंगों को धारण करते हैं, नर लैंगिक अंग को और मादा लैंगिक अंग दोनों को धारण करते हैं, उनको द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। जैसे केंचुआ होता है, वो द्विलिंगी जीव कहलाता है। तो क्या हो गया, जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो भिन्न युग्मकों का निर्माण होता है, दो भिन्न युग्मकों का संलयन होता है। लैंगिकता के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक लिंगी जीव यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, द्विलिंगी जीव मतलब बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं एक लिंगी जीव का मतलब होता है लैंगिक जनन करने वाले अधिकांश जीव एक ही प्रकार के युग्मक का निर्माण करते हैं, या तो नर युग्मक का निर्माण करेंगे या मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। ऐसे जीव एक लिंगी जीव कहलाते हैं। अर्थात ऐसे नर या मादा जिनके द्वारा केवल एक ही प्रकार के युग्मक का निर्माण किया जाएगा, उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे गाय में यदि गाय की बात करें तो गाय में मेल वाला जो गाय होगी अंडाणु का निर्माण करेंगे, जो मेल वाला होगा, फीमेल वाली होगी तो अंडाणु का निर्माण करेगी, और मेल होगा तो शुक्राणु का निर्माण करेगा। ऐसे जो मनुष्य होता है वो भी एक लिंगी जीव है, जिसमें नर युग्मकों का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण नर मनुष्य के द्वारा होता है और मादा मनुष्य के द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार से नर मनुष्य एक प्रकार का एक लिंगी जीव है। दूसरा द्विलिंगी जीव, ऐसे जीव जिनमें नर व मादा युग्मकों का निर्माण एक ही जीव के अंदर होता है। जब बोल रहे जब नर व मादा युग्मकों का निर्माण एक ही जीव के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे जीवों को द्विलिंगी कहते हैं। जैसे टेपवर्म, केंचुआ, जिसे फीताकृमि भी कहा जाता है। टेपवर्म को फीताकृमि कहा जाता है। पौधों में जब नर व मादा जननांग पाए जाने के आधार पर पौधों को, जिस प्रकार से पौधों में पुष्प पाए जाते हैं, तो एक ही पुष्प में नर और मादा भी पाए जा सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा पौधा जो केवल एक ही लिंग को धारण कर सकता है, या ऐसा पौधा जो दोनों लिंग को धारण कर सकता है। मतलब ऐसा पौधा जो केवल एक ही लिंग को धारण कर सकता है वो एक लिंगाश्रय पौधे कहलाएंगे। और ऐसे पौधे जो के दोनों लिंगों को धारण करते हैं, नर को भी धारण करते हैं, मादा को भी धारण करते हैं, ऐसे द्विलिंगाश्रय कहलाते हैं। तो क्या एक लिंगाश्रय से मतलब है कि एक लिंगाश्रय का अर्थ है केवल एक ही लिंग को धारण करने वाला, और द्विभय लिंगाश्रय का मतलब है नर व मादा दोनों लिंगों को धारण करने वाला। इन दोनों के बारे में आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, एक लिंगाश्रय का मतलब हुआ एक लैंगिक अंग को धारण करने वाले, जिसमें नर हो सकता है या मादा हो सकता है। जब एक ही पादप पर केवल एक ही लैंगिक अंग उपस्थित हो, या तो नर लैंगिक अंग उपस्थित होगा या मादा लैंगिक अंग उपस्थित होगा। उभय लिंगाश्रय का मतलब होता है जब एक ही पादप पर नर व मादा दोनों ही उपस्थित होते हैं। समझ में आया? तो अपन बोल रहे हैं एक लिंगाश्रय का मतलब अपन ने पहले बोल दिया था कि एक लैंगिक अंग को धारण करने वाला या नर हो या मादा हो, ऐसा अपन ने पहले लिख दिया था। एक लिंगाश्रय का मतलब होता है जब नर व मादा जननांग दो भिन्न भिन्न पादपों पर पाए जाते हैं, तब यह अवस्था एक लिंगाश्रय कहलाती है। मतलब
एक ही पादप पर एक लिंग, तो दो अलग अलग पादपों पर दोनों अलग अलग लिंग उपस्थित होंगे। तो जब पौधों में नर व मादा जननांग अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं तो इनमें नर पुष्प में पुंकेसर व मादा पुष्प में स्त्री केसर होता है। जैसे पपीता होगा, पपीता का नर पादप अलग रहेगा और मादा पादप अलग रहेगा। जो नर पादप रहेगा उसमें पुंकेसर प्रेजेंट होगा, जो मादा पादप रहेगा उसमें स्त्री केसर प्रेजेंट होगा। दोनों अलग अलग कंडीशन है, दोनों पादप अलग अलग हैं, तो दोनों में युग्मकों का निर्माण भी अलग अलग होगा। ऐसे खजूर में बनता है, ऐसे साइकस में बनता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनमें नर व मादा पौधे अलग अलग होते हैं। इनमें नर पौधा नर युग्मक बनाता है और मादा पौधा मादा युग्मक बनाता है। ठीक है, अब आता है उभयलिंगाश्रय। उभयलिंगाश्रय कभी द्विलिंगी नहीं होगा, द्विलिंगी कभी उभयलिंगाश्रय नहीं होगा। द्विलिंगी से मतलब है जब एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं। जब द्विलिंगी से मतलब है जब नर व मादा पुष्प जब नर व मादा जब ये स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पुष्प पर हो तो वो कंडीशन द्विलिंगी कहलाएगी, वो उभयलिंगाश्रय नहीं कहलाएगी। जब नर व मादा युग्मक एक ही पादप के पुष्प में बनते हैं तो यह अवस्था द्विलिंगी कहलाती है। लेकिन उभयलिंगाश्रय का मतलब होता है जब नर पुष्प और मादा पुष्प मतलब नर जननांग और मादा जननांग एक ही पादप पर हो, लेकिन उसमें नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पाए जाएंगे। आपने मक्का देखा होगा, मक्का में नर वाला पार्ट ऊपर पाया जाता है, जो भुट्टा होता है वो मादा पार्ट होता है। तो नर और मादा अलग अलग पोजीशन में देखने को मिलते हैं। जैसे आपने कद्दू का पौधा देखा होगा तो कद्दू के पौधे में नर पुष्प अलग होता है, मादा पुष्प अलग होता है, क्योंकि नर पुष्प में कद्दू का निर्माण नहीं होता और मादा पुष्प में क्या होता है, कद्दू का निर्माण होता है। तो यह अवस्था क्या होती है, उभयलिंगाश्रय का मतलब है नर व मादा दोनों लिंगों को आश्रय देने वाला, मतलब जो नर और मादा दोनों को धारण करने वाला, दोनों को धारण करता, दोनों को आश्रय देता है। मक्का के पौधे में नर व मादा पुष्प, मक्का के पौधे में नर व मादा पुष्प अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही पौधे पर लगे होते हैं, मतलब उभयलिंगाश्रय। मतलब पौधा उभयलिंगाश्रय। लेकिन पुष्प की बात करें, पुष्प में क्या होता है, जब नर व मादा एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं, एक ही पुष्प में स्थित होते हैं, तो वो द्विलिंगी कहलाएगा, उभयलिंगाश्रय नहीं कहलाएगा। जब नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं तो वो एक लिंगी कहलाएगा। कंडीशन अलग अलग है, दोनों समझने की बात करना, तुम समझने की कोशिश करना, ध्यान में रखना। उभय एक लिंगाश्रय का मतलब जो केवल एक ही लिंग को धारण करता है, एक ही पौधे पर केवल एक ही लैंगिक अंग पाया जाएगा। एक लिंगाश्रय का मतलब जब एक ही पौधे पर एक ही लैंगिक धारण करने वाला पाया जाता है, एक ही पुष्प पाया जाता है, एक ही मादा अंग पाया जाता है, या एक ही नरजनन अंग पाया जाता है, एक ही पादप पर एक। उभयलिंगाश्रय का मतलब पादप एक ही है लेकिन पुष्प भी अलग अलग हैं। तो क्या हुआ, जब नर व मादा दोनों लिंगों को आश्रय देने वाला, मक्का के पौधे में नर व मादा पुष्प क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नर व मादा पुष्प क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही पौधे पर लगे होते हैं। इसी प्रकार कद्दू कुल या कुकुरबिटेसी कुल के, मतलब कद्दू कुल समझे ना, जिसमें आ जाएगा लौकी, कद्दू, करेला, तोरई आदि में नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग स्थानों पर लगे होते हैं। क्या होते हैं, पौधा एक ही होता है, पौधा एक ही होता है, लेकिन नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग जगह पाए जाते हैं। इसलिए अपन ने बोला है उभयलिंगाश्रय, मतलब जिसमें नर व मादा क्या होते हैं, एक ही पादप पर पाए जाते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। उभयलिंगाश्रय मतलब दो लिंगों को धारण करने वाला। उभयलिंगाश्रय पौधों में दोनों प्रकार के पुष्प एक ही पौधे पर बनते हैं, जबकि एक लिंगाश्रय पौधों में अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं। फंजाई में
एक लिंगाश्राय के लिए विषम थैलस, दो अलग अलग थैलस। उभय लिंगाश्राय के लिए सम थैलस शब्द का प्रयोग करते हैं। आए समझ में? एक होता है एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब जब कोई भी पुष्प हो उसमें नर और मादा में से कोई भी एक हो, जैसे नर पुष्प हो या मादा पुष्प हो, तो वो क्या कंडीशन, या ऐसे कर सकते एक लिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प वाला कंडीशन हो जाती है। एक लिंगी पुष्प मतलब जैसे कोई भी पादप हो, उसका पुष्प हो और पुष्प में केवल एक ही भाग हो, या तो स्त्री केसर हो या पुंकेसर हो, एक लिंगी कंडीशन कहलाएगी। लेकिन द्विलिंगी पुष्प से मतलब जिसमें नर पुष्प, जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही में उपस्थित हो, तो वह द्विलिंगी कंडीशन कहलाएगी। एक लिंगी जीव का मतलब होता है कि ऐसा जीव केवल जिसमें एक ही प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। ऐसे जीव जिसमें केवल एक ही प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है वो एक लिंगी कहलाएगा। द्विलिंगी जीव का मतलब होता है कि ऐसा जीव जिसमें दोनों ही प्रकार के युग्मक बनते हो, नर युग्मक भी उसके अंदर बनते हो और मादा युग्मक की उसके अंदर बनते हो, तो वो द्विलिंगी कहलाएगा। हाँ समझ में? एक क्या हुआ, एक लिंगी पुष्प अलग होता है, द्विलिंगी पुष्प अलग होता है। एक लिंगी जीव की कंडीशन बताई दी, द्विलिंगी जीव कंडीशन बताई दी। एक लिंगाश्राय का मतलब समझा दिया और द्विलिंगाश्राय का मतलब समझा दिया। ठीक है, आया समझ में? आगे देखते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ नॉलेज है एक्स्ट्रा। स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन, सबसे छोटा पोलन ग्रेन है मायोसोटिस, जिसका आकार है 2.5 to 3.5 माइक्रोमीटर। बिगेस्ट पोलन ग्रेन मिराबिलस जलापा, 250 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। लार्जेस्ट फ्लावर रेप्लेसिया अर्नोल्डाई 1 मीटर। स्मॉलेस्ट फ्लावर उल्फिया एरिजा या उल्फिया माइक्रोस्कोपिका। लार्जेस्ट फ्रूट कौन सा है? लार्जेस्ट फ्रूट लोडोविसिया मालदीविका, इसको डबल कोकोनट भी कहा जाता है। लार्जेस्ट सीड भी इसी का होता है, लोडोविसिया मालदीविका, जिसका जो फ्रेश वेट सीड होता है उसका लगभग जो वेट होता है वो 6 kg होता है। स्मॉलेस्ट सीड ऑर्किड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट फर्स्ट स्टडीड बाय केमेरिस ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवेल एनाट्रोपस। मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो से पॉलीगोनम, इसको स्टडी किया था स्ट्रासबर्गर ने। एंथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया लोटस। तो स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन मायोसोटिस, बिगेस्ट पोलन ग्रेन मिराबिलस जलापा, लार्जेस्ट फ्लावर रेप्लेसिया अर्नोल्डाई, स्मॉलेस्ट फ्लावर उल्फिया एरिजा, लार्जेस्ट फ्रूट लोडोसिया मालदीविका, स्मॉलेस्ट सीड ऑर्किड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट फर्स्ट स्टडीड बाय केमेरिस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवेल एनाट्रोपस। मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो से पॉलीगोनम। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया लोटस। आज यहाँ तक अपन इसका क्लियर देखते हैं। अब कुछ डायग्राम बाकी है, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।